मुझ में लगे फूल तुझ पे चढ़े, फूल मुझ पे चढ़े, फर्क इतना है दोनों में। सुन री सखी हाय सुन री सखी, तू पिया के चली में, प्रभु के चली में, हरि के चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, बात दोनों में फिर किस तरह चली, इस तरह चली। चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी मांग मेरी भरी। चूड़ी तेरी हरी चूड़ी मेरी हरी, मांग तेरी भरी फर्क इतना है दोनों में। सुन री सखी है सुन री सखी, तू बैठ के चली में, लेट के चली में, लेट के चली। मेरे भाई बहनों, उस डोली ने उस अर्थी से कहा, तेने रिश्ते में मुझसे धोखा किया है, भाग जा तू यहां से। अरे दिल जली, तूने मुझसे रिश्ते में धोखा किया। दो शेर दो अंतरे उस डोली ने उसको सुनाए। आखिरी में जाते जाते उस अर्थी ने भी चंद पंक्तियां अपनी सगी सखी उस अर्थी से कही। बड़ी मार्मिक रचना है, ध्यान से सुने। तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया तेरे सैया खुश हो
सैया तुझे देख खुश होएंगे, मेरे सैया मुझे देख के रोएंगे। फर्क इतना है दोनों में, सुन री सखी है, सुन री सखी। तू विदा हो चली मैं विदा हो चली विदा हो चली, तू विदा हो चली मैं विदा हो चली विदा हो चली। एक डोली चली एक अर्थी चली, बात दोनों में फिर इस तरह चली, इस तरह चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली, तू बैठ के चली मैं लेट के चली, तू पिया के चली मैं प्रभु के चली। एक डोली चली एक अर्थी चली। नरसी ने अपने हाथों से अपनी पत्नी का सब काम किया। 12 दिन तक नरसी के यहाँ केवल भजन ही भजन हुआ। अब नरसी और मुक्त हो गए, अब और भजने लगे भगवान को। पत्नी की भी जिम्मेदारी थी, अब उससे भी मुक्त हो गए। खूब आनंद बरसने लगा। आइए नरसी के परिवार पर भी दृष्टि डालें। नानी बाई के यहाँ क्या चल रहा है। नानी बाई के परिवार के बारे में पहले आप लोग श्रवण कर लें। नानी बाई का भरा पूरा परिवार है। नानी बाई के ससुर जी श्रेष्ठ श्रीरंग जी अंजार नगर के नगर सेठ हैं। भरा पूरा परिवार है। सास है, ससुर है, जेठ है, जेठानी है, देवर है, देवरानी है, 2 नंदे हैं, नानी बाई के पति देवता, नानी बाई की बेटी। जिन जिन के नाम आए हैं पुस्तक में, उनके नाम भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। नानी बाई के ससुर जी श्रीरंग जी नगर सेठ हैं। नानी बाई के पति देवता कल मैंने बताया था नाम, यूं समझ लो आज हम भूल गए। बताओ भाई, हैं? जय हो जय हो जय हो गुरुदेव जय हो। परशुराम जी नानी बाई के पति देवता का नाम। बहुत अच्छी बात है। इनको भी याद है पर संकोच करते हैं कि क्या अपने थोड़ी कथा वाचनी कही। कई लोग यूं मन में विचार करते हैं, ध्यान रहता फिर भी बोलना नहीं, शांति से बैठकर कथा सुनते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता हूं, मुझे याद आ जाती तो भाई कथा सुनते हैं सब लोग, कुछ तो याद रहता होगा। सीरियल की बात बड़ी ध्यान रहती हो। हाँ, वो कथा की बात ध्यान नहीं रहती, वो भी बात मुझे याद आई। क्यों? मैं देखता हूं कथा पांडाल से जब लोग उठते हैं, जब उठते हैं ना, तो मैं देखता हूं कई लोगों को जब खड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, वो कपड़े झटकते हैं। मुझे बाद में स्मृति आई कि ओहो ये मामला क्या है, ये अंदर की बात है। ऐसा नहीं हो कि ये कथा घर तक चली जाए, कथा पांडाल में ही रहना चाहिए। भैया मेरी टूटी फूटी वाणी से जो भी आप लोगों को उचित लगे ले जाना घर तक। निवाई वाले तो मेरे भाई बहनों, नानी बाई के
पति देवता नरसी के दामाद परशुराम जी, नानी बाई की बेटी जिनका नाम है कुंवर बाई, प्यार से घर के लोग गीगी बाई भी कहते हैं। नानी बाई के देवर जी जिनका नाम है नारायण, देवर नारायण जी। दो ननंद हैं, एक छोटी एक बड़ी है, दोनों के नाम भी बड़े विचित्र हैं, नेतुली बाई और खेतुली बाई। नानी बाई के पड़ोस में रहती है, उसका बड़ा अहम रोल है, उसका नाम है पेमली पड़ोसन। नानी बाई की सास के बिल्कुल खास, कुछ भी काम करे साथ में, बाजार जाना सब्जी लाना तो दोनों साथ में, कोई भी कपड़ा लत्ता साड़ी वगैरह कोई गहने आभूषण खरीदना साथ में, मतलब हमारे मालवा में कहते हैं कि एक दांते रोटी टूटे, मतलब दोनों खास फास्ट फ्रेंड बिल्कुल। पेमली पड़ोसन के बिना मानो घर में हवेली में पत्ता ही नहीं हिलता, इतनी ज्यादा अहमियत पेमली पड़ोसन की। ऐसा नानी भाई का परिवार, हवेली का श्रृंगार हो रहा है, दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। नानी बाई की बेटी के विवाह की तैयारियां हो रही। श्रीरंग ने अपनी पोती का विवाह संबंध तय किया सूरत के एक श्रीमंत सेठ के यहाँ, यानी बारात सूरत से आने वाली है। हवेली का रंग रोगन हो रहा है। हवेली की सिचुएशन देखें आप, 3 मंजिला भवन, अंजार नगर की सबसे बड़ी हवेली, नीचे 2 बड़े बड़े हॉल हैं, एक तरफ माताएं बैठी हैं, एक तरफ पुरुष लोग बैठे हैं, बीच में गलियारा है, बीच में गलियारा है, वो अंदर चौक तक जाता है। हवेली में बीचों बीच चौक है। सोलह तनो विक्रम संवत जान, 1481 से शाके शालीवार। संवत 1616 की ये घटना है। गुजरात के जूनागढ़ में नरसी जी हुए हैं। नानी बाई के यहाँ 5 भूदेव बैठे हुए हैं, 5 पंडित लोग बैठे हुए हैं, पत्रिका लिख रहे हैं। विवाह की तिथि तारीख निश्चित हो गई है। सबसे पहली पत्रिका, हमारे यहाँ भी शादी वगैरह होती, सबसे पहले हम किसकी पत्रिका लिखते हैं? गणेश जी महाराज की। सबसे पहली पत्रिका गणेश जी की। उसके बाद ठाकुर जी की पत्रिका, गुरु महाराज की पत्रिका, कुल के देवी देवताओं की पत्रिका, और रिश्तेदारों में सबसे पहली पत्रिका नरसी मेहता की। सबसे पहले नरसी जी की पत्रिका, क्योंकि नरसी की नाती का विवाह हो रहा है। श्रीरंग जी की तरफ से पत्रिका लिखी जा रही है। अरे कंकु पत्री लिखो जूने गढ़, मेहता नरसी नामो जी। नगर अंजार मिले सब समधी, बहुविधि लिखे प्रणामो जी। सिद्धि श्री जूनागढ़ शोभित नरसी जी,